फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ यूएसडी जेपीवाई में। इस पे मैंने बोला था इस जोन में कोई ट्रेड नहीं करेगा, इस जोन में रहा बहुत देर तक, उसके बाद नो ट्रेड जोन इसीलिए बोला था क्योंकि ये वोलेटाइल रहेगा। एग्जैक्टली वैसा प्ले आउट किया। यहाँ पे मैंने बोला था इस जोन में हाफ क्वांटिटी रहेगी तभी ट्रेड लेना है, और इसने अपसाइड का मूव दिया। मैंने बोला था अपसाइड आएगा। इस जोन में मैंने ये कहा था जब तक कंसोलिडेट करे नहीं तब तक एकदम अपसाइड का ट्रेड मत लेना, ठीक है। फिर भी यहाँ से यहाँ तक का तो उनको ईजिली ट्रेड मिल गया होगा, 27 से 44 पिप्स तक तो ईजिली मिल गया हो, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करना है, अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे और फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। इसमें देखो अभी भी यही रहेगा, हमें यहाँ ट्रेड तो लेना है, पर जब तक कि यहाँ पे आ नहीं जाता, ऐसा कुछ पैटर्न नहीं बना देता, तब तक कोई अपसाइड का ट्रेड नहीं लेगा। वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का, और रिट्रेसमेंट आएगी चाहे यहाँ पे आए चाहे यहाँ पे आए, बोथ द केसेस में हमें वेट करना है, उसके बाद ही कोई ट्रेड लेंगे अपसाइड का, ठीक है। इस जोन में कोई भी आएगा तो ट्रेड नहीं लेना है, वेट करेंगे जब तक इस लेवल पे ये ऐसा कुछ नहीं बना देता सपोर्ट जैसा, तब तक कोई ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। ये नीचे हो सकता है, इसके नीचे भी आ जाए और ऐसे आए, फिर उसके बाद ऐसे करके ऐसे ऊपर जाए, ठीक है। इस लेवल के नीचे आएगा तभी शॉर्ट करना है, उससे पहले कोई शॉर्ट नहीं करेगा। ये लेवल, ठीक है। तो सारे लेवल्स मैंने बता दिए। में भी जैसा बताया था एग्जैक्टली वैसा प्ले आउट हुआ। इस जोन में अभी भी नो ट्रेड जोन है। रीज़न क्या था तुम्हें पता चल ही रहा होगा, इसी वजह से, क्योंकि ये वॉलेटाइल एरिया था, इसलिए मैंने नो ट्रेड बोला था। इसके नीचे मैंने बोला था इसके नीचे आए तो शॉर्ट करना है। यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला होगा, लेकिन यहाँ पे मॉर्निंग थी तो किसी ने ट्रेड नहीं लिया होगा होपफुली। यहाँ पे ट्रेड मिला और यहाँ से यहाँ तक उसने टारगेट भी दे दिया। अभी क्या करना है, अभी भी जैसा मैंने बताया एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे वेट करेंगे, इस जोन में नो ट्रेड जोन ही रहेगा, और इसको क्रॉस करेगा तभी हम लोग को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेनी है। गोल्डी भाई को देखो, गोल्ड में जैसा मैंने बताया था एग्जैक्टली वैसा प्ले आउट हो रहा है। मैंने ये बोला था इस जोन के आसपास कोई सपोर्ट मिले तो हमें ट्रेड लेना है, और इसके नीचे आएगा तो हम लोग को शॉर्ट करना है। तो यहाँ पे एक एंट्री मिली होगी, जिसको भी एंट्री मिली होगी यहाँ पे एक स्टॉप लॉस पे हिट हो गया होगा। यहाँ से शॉर्ट जिसने भी किया होगा, पहली बार में भी और दूसरी बार में, लेकिन अब ये उसको कवर अप कर रहा है, ठीक है। वापस एक एंट्री मिली है, यहाँ पे मैंने जैसा बताया था एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा, अभी भी कोई खास चेंजेस नहीं करने। थोड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है। बाकी जो जैसा बताया वैसा ही रहेगा, यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे। जब तक ऐसा प्ले आउट नहीं होता है तब तक कुछ नहीं करना है, वेट करना है। बैंक निफ्टी में देखो, इसमें भी जैसा बताया था एग्जैक्टली प्ले आउट हुआ है। एग्जैक्टली इस लेवल के नीचे आएगा तो शॉर्ट करना है। ये आज गैप डाउन खुला, यहाँ तक ऊपर रिट्रेसमेंट दी उसने, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एग्जैक्ट अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसने फॉलो किया, और उसके बाद इसने नीचे भी गया है, और यहाँ से यहाँ तक अभी दूसरे जो अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उनको एग्जैक्टली उसने रिस्पेक्ट दिया है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं, अभी भी सेम चीज़ रहेगा। इसके ऊपर आएगा तो हम लोग को एक सपोर्ट जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पर हमें वेट करना है इसको वॉलेटाइल डाउन साइड का एरिया देखने के लिए, ठीक है। इसके नीचे आएगा तो हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ ही देखनी है, और इस जोन को हटा देते हैं, ठीक है। ट्रेंड अब डाउन साइड का ही लग रहा है, क्योंकि वीकली एनालिसिस में जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था एग्जैक्टली वैसा प्ले आउट हो रहा है, और वैसा ही होता दिख भी रहा है। ये हेड एंड शोल्डर्स हम लोगों ने डिसाइड किया था, और हेड एंड शोल्डर्स का भी ये हेड लग रहा है। देखते हैं कैसा होता है। अगर ये इसके नीचे आ जाता है तो बहुत अच्छे से बेरिश हो जाएंगे हम लोग। क्रूड में देखो, क्रूड में भी हम लोगों ने जैसा डिसाइड करा था एग्जैक्टली वैसा प्ले आउट हुआ है। मैंने ये बोला था इस जोन में कंसोलिडेशन होने देना, उसके बाद ट्रेड लेना। तो कल तो कोई ट्रेड नहीं मिला होगा, लेकिन आज सुबह का पूरा ट्रेड मिल गया होगा यहाँ से यहाँ तक। अभी यहाँ पे टारगेट दे भी रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट एक लॉट पे आप लोगों को आराम से 70 पे आराम से आपको 700 और 800 का प्रॉफिट दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। इस एरिया में अभी हम लोग वेट करेंगे, ये जैसा भी प्ले आउट होता है ये पहला टारगेट दे दे, उसके बाद अगर यहाँ कोई सपोर्ट जैसा एरिया मिलता है या सपोर्ट लेता हुआ दिखता है तो हम लोग ट्रेड लेंगे। एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहाँ से यहाँ तक के लिए, लेकिन फिर उसके बाद इसमें बाइंग आएगी इस तरह के। इसके नीचे ही कंप्लीटली शॉर्ट करना है, यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। ये ऐसा प्ले आउट तो होगा लेकिन कोई ट्रेड मत लेना। और सेंसेक्स में देखो, सेंसेक्स में भी जैसा बताया था एग्जैक्टली वैसा प्ले आउट हुआ। डाउन इसमें ये मैंने बताया था अगर ये यहीं पे खुलता है तो मोस्टली चांसेस ये हैं कि यहाँ पे सपोर्टर ले ले, यहाँ से रेजिस्टेंस ले, और फिर उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट ले, और हमें सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी थी। इसके ऊपर भी हम लोगों को यहाँ पे बाइंग ही देखनी थी। इसके नीचे मैंने बोला था शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, और एग्जैक्टली इसने यहाँ से यहाँ तक का टारगेट दिया, और नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो नए अपने लेवल्स थे उनमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह इसने एक्ट किया। अब इसमें भी नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं, वेरीफाई कर दिया मैंने। देखो यहाँ पे क्या है, वॉलेटाइल रहेगा, तो बेटर है कोई ट्रेड मत करना। इसके नीचे ही शॉर्ट करेंगे और यहाँ पे ही बाइंग करेंगे। इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।